हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब फैमिली कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे और मस्त होंगे। आप सब अच्छे और मस्त स्वस्थ ना हो तो ईश्वर से मेरी यही कामना है कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ और मस्त और एंजॉय पूरा अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि आपका जीवन और किसी का जीवन आजकल 60 से 70 वर्ष से ज़्यादा है नहीं, तो उसको एंजॉय पूर्वक करिए। और उसमें से भी 25 से लगभग कोई 25 वर्ष और कोई 30 वर्ष तक इधर ही बर्बाद हो जाता है तैयारी में। तो आइए, आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद हो, इसलिए इस पर फोकस हो जाइए। आज हम पढ़ेंगे लोकपाल। एक संवैधानिक संस्था है जो एक जांच एजेंसी की तरह काम करती है। और उसके बाद मैं पढ़ूंगा अस्थायी विशेष प्रावधान जो है संविधान में, जो 370 और 71 आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो आइए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप फोकस हो जाइए व्हाइट बोर्ड पर। लोकपाल या प्रथम बार इसकी चर्चा देश आज़ाद होने के बाद उठी तो पहले 1869 में, लेकिन फिर जब देश आज़ाद के बाद मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि संविधान देश आज़ाद होने के बाद बना, तरह तरह की चीज़ें जोड़ी गई, तो वहीं से आपको प्रथम बार 1966 में पेश किया गया। ठीक, मतलब विचार किया गया, फिर 68 में पेश किया गया, फिर इसका मुद्दा ही नहीं उठा, लगभग गायब हो गया। जोड़ लो 70 30 इधर, 75 सालों तक इसका कोई नाम ही नहीं रहा संसद में है। फिर ये प्रस्तुत हुआ कब जाकर 2014 में 16 जनवरी। ये 13 में भी विधेयक आया था संसद में, लेकिन जब ये पूर्ण रूप से प्रस्तुत या लागू हुआ तो लागू हुआ था 16 जनवरी 2014 को। ठीक, एक तो इसका महत्व यह हुआ, ये महत्व यह है, अगर लोकपाल मतलब पद है, अगर ये सफलतापूर्वक संविधान में सफल हो गया ना, तो इसमें जो तरह तरह की योजनाएं आती हैं और तरह तरह की चीज़ें हैं, इसमें देश के प्रति बोल सकते हो मील का पत्थर साबित होगी। मील का पत्थर मुहावरा किस लिए बोला जाता है आप सब जानते हो। ठीक, अगर सही से काम कर दे, कई राज्यों में अभी भी नहीं लागू हुआ है। ये जांच एजेंसी है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, क्योंकि ये निर्भर रहता है सीबीआई और ईडी पर। किस पर निर्भर रहता है? सीबीआई और ईडी पर। ये जो बड़े बड़े मंत्रियों को छापा मारते हैं और देख तो इतने करोड़ रुपए पकड़ा गया, इसी के अंतर्गत लोकपाल तरह तरह की योजना इकट्ठा करे रहता है, फिर ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से काम करता है। ठीक, इसमें 8 सदस्य रहते हैं, एक अध्यक्ष रहता है, बोल सकते हो चेयरमैन। ठीक, और 8 सदस्य रहते कहाँ से? 50% सदस्य इसके रहेंगे न्यायिक पृष्ठभूमि से, मतलब बहुत हायर एडुकेटेड, छोटे मोटे नहीं हमारे तुम्हारी तरह, जिसको संविधान के बारे में ऊर्जा पता हो, वो रहते हैं। और 50% रहते हैं ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक, 50% उनसे, मतलब 4 सदस्य न्यायिक पुनर्वलोकन पृष्ठभूमि से रहेंगे, जो बहुत ज्ञाता रहे संविधान को, और 50% ओबीसी, एससी और एसटी। ठीक, इसका महत्व देख लो, अभी बता भी दिया हूँ इसका महत्व, लेकिन इसका देख लो एक किताबी लैंग्वेज में, उसको तो मैं बताया अपने लैंग्वेज में, लेकिन किताबी लैंग्वेज में इसको देख लीजिए। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। ठीक, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण जो है सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, लोकतंत्र को मजबूत बनाना। ठीक, लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा और सरकारी कामों में पारदर्शिता, जो योजनाएं पहुंचेंगी सरकार से, केंद्र सांसद से पारित होंगी और निचले स्तर तक लागू होंगी। अगर ये सही जांच कर दे तो जितना करप्शन है ना सब रुक, ये सब योजनाएं रूरल एरिया, ग्रामीण स्तर तक पहुँचे, जहाँ एक ग्रामीण का निचला व्यक्ति रहता है। ठीक, मतलब निचला स्तर एकदम, ग्रामीण अवस्था जानते हो, देश का सबसे निचला स्तर क्या है? ग्रामीण अवस्था। जो फुटपाथ पर रहते हैं, ग्रामीण अवस्था हमारे जो फुटपाथ पर रहते हैं वो आ जाते हैं। ठीक, आप सब देखे भी हो। इसकी कमियां वहीं बताया ना कि ये स्वयं नहीं जांच करता है, ये जांच कर रहा है सीबीआई और ईडी लिखा नहीं हूँ, ईडी भी लिख दे रहा हूँ। सीबीआई और ईडी पर नियंत्रण है इसका, उसके माध्यम से काम करता है, और कई राज्यों में तो अभी भी लागू भी नहीं हुआ है। ठीक, प्रधानमंत्री पर सीमित अधिकार कस देता है, मतलब प्रधानमंत्रियों को, मतलब जितने देश के अपने जानते हो सर्वोच्च पद है, जो जनप्रतिनिधित्व रहते हैं, जो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए रहते हैं, उनको भी सीमित बता देता है कि आपकी औकात इतने हैं, इसके बाहर काम करोगे तो आपको मैं आप पर जांच बैठा कर या पकड़े गए करप्शन में तो आपको भी ठोक कर जेल भेज दूंगा, जेल काटोगे। चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप बीच बीच में देखते रहते हो, भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी ऐसे मतलब
कारनामों में या कुछ ना कुछ तरह फंस जाते हैं इन सब जांच एजेंसियों के अंतर्गत, तो जेल काटे हैं। ठीक, अभी भी सक्रिय रूप से काम नहीं करता, देख लो। अगर ये सक्रिय हो जाए ना, कहाँ जानते हो ना, देश का भ्रष्टाचार खत्म, देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। समझ गए ना लोकपाल होता क्या है। और लोकपाल का कार्यकाल कहीं कहीं किताबों में देखोगे तो 3 वर्ष है, जो इसके अध्यक्ष होते हैं 3 वर्ष। और इसकी मतलब सीमा कितने उम्र तक रहते हैं, तो है मैक्सिमम 70 वर्ष तक। ठीक, आपको उसको ध्यान देना, लिखा नहीं हूं। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए, पिनाकी, या बोल सकते हो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष। अब आ जाइए, हम पढ़ेंगे अस्थायी विशेष प्रावधान, जो है भाग 21 अनुच्छेद 369 से लेकर 392। तो इसमें से सब इम्पोर्टेंट नहीं है, 369 से लेकर 392 ये सभी राज्यों के बारे में ही बात करता है, जिसको अस्थायी विशेष प्रावधान है, विशेषाधिकार राज्य का दर्जा मिला रहता है, उसी की बात करता है। तो मैं 1-2 आर्टिकल पढ़ाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आपको परीक्षा क्रैक करना है, ना कि ज्ञानी बनना है। ठीक है, तो जानते हो ना आर्टिकल 370 कहाँ लागू होता था, जम्मू और कश्मीर पर। तो 2019 में आप सब जानते हो 31 अक्टूबर 2019 में एक अधिनियम आया जो जम्मू और कश्मीर की 370 धारा को हटा दिया तथा वहाँ इसको 2 राज्यों में बांट दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें हैं जो 107 सीटें हैं, और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। और दोनों का उच्च न्यायालय एक ही है, जो है जम्मू और कश्मीर का उच्च न्यायालय। ठीक, दोनों का अलग अलग न्यायालय नहीं है, एक न्यायालय है, वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, उच्च न्यायालय, इसको ध्यान देना है। और एक आता है बहुत 371 आर्टिकल फेमस है, ये बोल सकते हो जो इधर 7 सिस्टर और इधर अपने पूर्वोत्तर राज्य। ठीक, पूर्वोत्तर राज्य जितने हो गए 7 सिस्टर के, और 1-2 राज्य अलग अलग हो गए जो बीच में पड़ जाते हैं, थोड़ा दक्षिणी पूर्वोत्तर पड़ जाते हैं, उन पर विशेष प्रावधान दिया है। तथा जानते हो ये अलग अलग संशोधनों के द्वारा जोड़े गए, जितने राज्य यहाँ पर लिखा हूँ, जैसे 369 का 2013 में, नहीं बाबू कहते 2013, हाँ, किस अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 2013 में, 1969 में। ठीक, 1969 में जोड़े गए किस संविधान संशोधन, 13वें संविधान संशोधन। थोड़ा मिस्टेक हो या बताने में, आप समझ जाइए। ठीक, फिर ये 2000 मतलब किस संविधान संशोधन है, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ गया, 22वां संविधान संशोधन असम। फिर 29वें संविधान संशोधन मणिपुर, जो 371 का में नागालैंड, खा में असम है, गा मणिपुरी, घा आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। जानते हो ना आंध्र प्रदेश में भी 2 राज्य बन गए अलग अलग, जैसे अलग करके बना 2014 में, जानते हो ना। और चा में है सिक्किम, झा में है मिजोरम, और जा में अरुणाचल प्रदेश, फिर झा में गोवा। अब कहते तो बहुत जल्दी जल्दी बोल दे रहे हो, तो जल्दी जल्दी ना बोलो भाई, आधे घंटे की वीडियो हमारी देखता कौन है। अब बताओ, अभी आपको बहुत विस्तार से बताने लगूँ ना, आप स्किप करके वीडियो भाग जाओगे। सिर्फ आपको ज्ञान फैलाना है या कुछ भी कह सकते हो, टीचर की लैंग्वेज में अच्छी बात नहीं है, लेकिन भाई कहते हो ना कभी कि मन को सांत्वना देने के लिए कुछ बोलना ही पड़ता है। बड़े बड़े टीचर भी बोल देते हैं जब ऐसे लंठाई करते रहते हैं। कहते हो कि जैसे उड़ान दे रहे हैं, ये भी एक भाई के कमेंट में सुना था कि दूसरा मेरा भाई बता रहा था कि जैसे उड़ान दे रहे हैं। अभी मैं आपको इस पर 40 मिनट बताऊं तो आपकी औकात नहीं, देखो बैठ के वीडियो चैलेंज कर रहा हूँ कि देखो मुझे सुनोगे नहीं, 2 मिनट में स्किप करके वीडियो भाग जाओगे। अगर मैं इसको 10 मिनट में बता के निकलना चाहूँ तब भी नहीं पढ़ोगे, तो कमी आप में है भाई। अगर आप इसी तरह दूसरे की कमियां ढूंढते रहोगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। और जो दूसरों में कमियां नहीं ढूंढते, स्वयं के अंदर कमियां ढूंढते हैं, उनका तरह तरह के एग्जाम क्रैक भी होता है, और भले उनका सिलेक्शन ना हो लेकिन एग्जाम का जरूर क्रैक होता है। मेरे सर्कल में ऐसे रहे भी हैं, वो कमियां नहीं ढूंढते, वो बताते हैं कमियां ढूंढ के सीधे, मतलब किसी की आलोचना नहीं करते कि ऐसे ऐसे कर रहे हो ऐसे, वो सीधा कमियां ढूंढ के बताते हैं कि इस जगह सुधार करो, और बाकी किसी को डिमोटिवेट करने के प्रयास नहीं करते। मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं और हायर एडुकेटेड भी हैं, और हमसे मुझसे बड़े बड़े मित्र हैं मेरे। अगर उम्र में देखोगे तो 8-8, 10-10 साल, 6 से 7 साल इतने हैं। मुझसे जितने मित्र हैं बड़े हैं, मेरे सर्कल में 1-2 मित्र हैं, बाकी सब मुझसे मेरे बड़े मित्र रहते हैं।
जानते हो, उनका एग्जाम क्रैक होता रहता है, उनके अंदर बहुत ज्ञान है भाई। तो वहीं अगर इसको मैं 10 मिनट बताऊं तो निकल जाओगे। तो कुल मिला के आप पढ़िए, आप कह दो कि बहुत ज्ञानी मान रहे हो तो अपना सिलेक्शन ले लो। अगर मैं भी जैसे दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया, अगर मैं एग्जाम निकाल भी दूँ तो आप मेरा सिलेक्शन दिलवा दो, मैं एग्जाम निकाल दूंगा। कह दो खुदे ले लो, मैं चाहूँ खुद ना ले लूँ। तो वहीं मैं तो सोच रहा हूँ, आपकी हाइट भी है, वेट भी है, चेस्ट भी है, तो आप सिलेक्शन ले लो, क्योंकि इधर थोड़ा मेहनत करोगे सिलेक्शन आसानी से मिल जाएगा, नहीं भटकते रहोगे। पता लगा 28 साल हो गए अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक यही होगा। तो इधर सिलेक्शन लेना आसान बात है, तैयारी करो। अगर मुझे कोई प्राइज़ दे दे कि हाँ तुम एग्जाम क्रैक कर दो दिल्ली पुलिस का, मैं तुमको इतना प्राइज़ दूंगा, 5,000 10,000 आराम से निकाल दूंगा भाई। मुझे 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बस मैं थोड़ा एक्स्ट्रा उसके सिलेबस के हिसाब से। जीएस में हाथ नहीं लगाना, साइंस में हाथ नहीं लगाना मुझको, सिर्फ वहीं थोड़ा मैथ पढ़ूंगा, ठीक, सीसेट के अलावा। और फिर कंप्यूटर एग्जाम दिल्ली पुलिस का आराम से निकल जाएगा। कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गई थी पिछली बार, 70 खाली ही थी, बढ़ी भी नहीं, 1-2 नंबर बढ़ी बस। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं अपनी बारी को यहीं विराम देना चाहता हूँ, ठीक। मज़ा तो बहुत आता है मुझको जब कोई इस तरह बात करता है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा अगले और नेक्स्ट कंटेंट में और बेहतरीन कंटेंट में, ठीक। अगर जिसको बहुत बेहतरीन पढ़ना है आओ, मैं बेहतरीन से हर जीएस का सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, घर पर पढ़ाऊँगा, लेकिन हाई फीस लूँगा। एक गदेलक पढ़ाऊँगा तो 5,000 महीने लूँगा। तो हाँ, फिर जहाँ जैसे जाके पढ़ लो, प्रोफेसर से पढ़ लो, तब भी कुछ बचेगा नहीं जो पढ़ा दूंगा। चैलेंज है खुले प्लेटफॉर्म पे। अच्छे प्रोफेसर भी पढ़ लोगे ना, क्योंकि मैं भी प्रोफेसर से पढ़ा हूँ, एक प्रोफेसर नहीं 3-3 4-4 प्रोफेसरों से पढ़ा हूँ विषय, ये नहीं छोटे मोटे टीचरों से, यूट्यूबर से। जब जान लो मैं इतना बोल देता हूँ किसी टॉपिक पर, तो जान लो मैं छोटे मोटे टीचरों से नहीं पढ़ा हूँ, जो आजकल कल के नए लौंडे निकलते हैं। अगर मैं इनसे पढ़ता तो मैं इतना भी नहीं बोल पाता किसी टॉपिक पर, सिर्फ वही वन लाइनर बोलता, तुरंत अटक जाता। कोई किसी बात पर चर्चा था, तुरंत थम जाता कि अब क्या बोलूँ, अब इसको ऐसे डायरेक्ट पढ़ दूँ, क्या होता है क्या चीज़ें ठीक। तो प्रोफेसर में पावर होती है। मैं अगर कोई पढ़ना चाहे जीएस तो प्रोफेसर के माध्यम से पढ़ाऊंगा, लेकिन फीस 5,000 रहेगी। 1 घंटा डेली पढ़ाऊंगा, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे भी स्टडी करना रहता, ठीक। कोई भी जीएस, लेकिन फिर आपको कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। जहाँ जैसे पूछें आप समझा ले जाओगे, हाँ ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे बनती है, यहाँ से आता है, इसका बेस ये है, ठीक। जय हिंद दोस्तों, मैं मिलूंगा अगले और नेक्स्ट कंटेंट में, ठीक। आप सब अपनी पढ़ाई तैयारी करते रहिए, भर्तियाँ आ रही हैं, सिलेक्शन लेते रहिए, और भी आएंगी जल्दी। CGD भी आने वाली है, यूपी पुलिस भी आएगी, ठीक। लगे रहिए।